एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 10 है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। और एक हिंट दिया गया है कि एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। तो सबसे पहले हम रोम्बस को देख लेते हैं। रोम्बस कौन सी फिगर है? तो रोम्बस एक ऐसी फिगर है जिसकी चारों साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों, चारों साइड्स जो हैं बराबर होती हैं और जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, यानी ये साइड जो है ये पैरेलल होगी इस साइड के, ये साइड जो है पैरेलल होगी इस साइड के। ठीक है, तो जो इसका बोला गया है कि जो एरिया ऑफ रोम्बस है वो होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। एक ये डायगनल ड्रा करते हैं इनको। ठीक है बच्चों, और इनके नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, और इनके वर्टिसेस भी ले लेते हैं। फर्स्ट के हैं 3 0 x3 y0, बी के हैं 4 5। एक ऑर्डर में लेने बोला गया कि टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में लेने। अगर ऑर्डर में नहीं लेंगे तो आंसर जो है ठीक नहीं आएगा। देन सी ले लेंगे -1 और 4, -1 और 4। डी ले लेंगे -2 एंड -1, -2 और -1। ठीक है बच्चों, तो हमें निकालना क्या 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, यानी इसका मतलब ए सी और बी डी का हमें डिटरमाइन करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूले से हम ए सी का पता लगाएंगे, उसके बाद बी डी का पता लगाएंगे, दोनों डिस्टेंस हमारे पास आ जाएंगे तो फिर उसको ये फार्मूले से हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए सी का जो है वो डिस्टेंस डिटरमाइन करेंगे। तो ए से सी तक कितना डिस्टेंस है, तो सॉल्यूशन में चलेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ए एंड सी, ए एंड सी कितना होगा? ये डिस्टेंस फार्मूले से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, फार्मूला क्या हमारे पास, फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमें x1 x2 इसको मान ले लेंगे या फिर इसको मान सकते हैं, किसी को भी मान लें हम एक बार इनको लिख लेते हैं कि इन दो केस में x1 y1 क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसमें होगा x1 जो होगा इसको मानते हैं x1 3, y1 मानते हैं हम 0। ठीक है, इस साइड इसको मानते हैं 2, तो x2 आ गया हमारे पास -1 और y2 आ गया हमारे पास 4। इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ आ जाएगा x2 की वैल्यू है -1 माइनस x1 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है 0, इसका स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ -1 और -3 कितना हो गया, -4 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये -4 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा +16। ठीक है, और ये +4 का स्क्वायर ये भी कितना हो जाएगा +16, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 32। ठीक है बच्चों, तो ये या ऐसे भी लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इंटू 2, ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए और सी आ गया। कितना आ गया, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन ये बी से लेकर डी तक ये डिटरमाइन करेंगे। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी और डी के बीच में। ठीक है बच्चे, बी एंड डी फार्मूला जो है सिमिलर रहेगा, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब ठीक है बच्चों, इसमें अब बी डी है तो बी डी x1 y1 यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट x1 की वैल्यू हम मानते हैं -2। ठीक है, और y1 की जो वैल्यू है वो लेते हैं -1। x2 मानते हैं हम 4 और y2 ले लेते हैं हम
5। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ जो है पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू है -2, तो ये -2 का स्क्वायर प्लस y2 की जो वैल्यू है हमारे पास y2 है 5 माइनस y1 की जो वैल्यू है -1 है, ये आ गया -1 इसका स्क्वायर। फर्दर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 + 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा 5 + 1 का स्क्वायर, ये आएगा अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस इस साइड भी आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 और ये भी 36। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 72। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर इंटू 2, ये बाहर आके आ जाएगा 6 अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया डिस्टेंस बिटवीन B एंड D। ठीक है, यानी डायगोनल्स का डिस्टेंस निकल गया है। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस जो कि होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, एक डायगोनल का हमारे पास डिस्टेंस आ गया 4√2, सेकंड डायगोनल का डिस्टेंस आ गया 6√2। अब फार्मूला लिखेंगे, तो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, ठीक है, कितना आ जाएगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो दो डायगोनल्स हमारे पास है 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल की वैल्यू आ गई है 4√2, सेकंड डायगोनल की डिस्टेंस आ गया 6√2। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू √2 इंटू √2 है। ठीक है बच्चों, √2 इंटू √2 ये सीधा कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 ज़र 24। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, तो क्या आ जाएगा फाइनली, एरिया ऑफ रोम्बस विल बी कितना हो जाएगा 24 यूनिट्स। अब 24 यूनिट्स क्यों लिखा है, इसका एक्चुअली जो है एरिया जो है वो स्क्वायर में होता है। ठीक है बच्चों, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स होगा। तो स्क्वायर यूनिट्स कहने का मतलब अगर ये सेंटीमीटर में दिया होगा तो ये 24 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। अगर ये किलोमीटर में दिया होता तो 24 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो आंसर होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा कंटेंट जो है वो अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।